हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शन एस्ट्रो टैरो चैनल। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स पहले कैसी थी और अब क्या हो गई है। ओके, उनकी फीलिंग्स में क्या बदलाव आया है, पहले वो क्या सोचते थे इस आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, और अब क्या सोचते हैं। ठीक है, सो पहले हम चेक करेंगे कि उनकी फीलिंग्स पहले क्या थी। आई पुल 5 कार्ड्स फॉर दैट कि पहले आपके पर्सन क्या सोचते थे। याद रखिएगा कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसे बहुत सारे लोग देखते हैं, तो जरूरी नहीं है हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट हो। तो अगर आपकी एनर्जीज इससे मैच करती है तो ही समझिएगा रीडिंग आपकी है, अदरवाइज जबरदस्ती खुद को फिट मत कीजिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स पहले क्या थी। स्ट्रेंथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, द हर्मिट, Knight of Cups, one more card I'll pull, and the Emperor. Okay, so यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि जो आपके पर्सन है, पास्ट में ना आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। ओके, आप दोनों के पास्ट में अब ऐसा हुआ है कि आप दोनों में बीच में बातचीत बंद हो गई, दोनों के रिश्ते खराब हो गए आप दोनों के, और इसका रीजन कुछ लोगों के साथ में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, इस थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ गई और ये बात ईगो तक चला गया। ओके, यहाँ स्ट्रेंथ कार्ड मुझे ईगो के बारे में ज्यादा बता रहा है कि आपके पर्सन ने इस बात को ईगो पे ले लिया और इस वजह से आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, उस थर्ड पार्टी के साथ में आपके पर्सन की जो फ्रेंडशिप है, उस चीज को लेकर के लड़ाई झगड़े हुए और आपस में मनमुटाव हो गया। अब आपके जो पर्सन है थोड़े से स्ट्रांग पर्सनालिटी है, स्ट्रांग हेडेड है, वो झुकना नहीं चाहते, वो अपने आप को वल्नरेबल दिखाना नहीं चाहते हैं। अपने पोजीशन जहां भी कहीं वो काम करते होंगे, किसी अच्छे पोजीशन पर होने की पॉसिबिलिटी है। तो जो कुछ भी हुआ ना पास्ट में, वो उसकी वजह से आपके पर्सन परेशान डेफिनेटली हैं और वो आपकी तरफ आना भी चाहते थे पास्ट में, और इसके लिए वो बहुत रास्ते भी ढूंढ रहे थे, अंदर ही अंदर मन में सोच रहे थे। दे वॉन्टेड टू कम टूवर्ड्स यू पास्ट में। ठीक है, ये रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के साथ में आपके रिलेशनशिप्स खराब होने के बाद आपके पर्सन आपसे रिकंसिलेशन करना चाहते थे और उसके लिए वो बहुत रास्ते भी ढूंढ रहे थे, बट अपने ईगो की वजह से वो आपकी तरफ आगे कदम ले नहीं पाए। ओके, सो रीसेंट पास्ट आपका मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में भी हमें यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, दिख रहा है कि पास्ट की जो एनर्जीज है वो काफी सैड एंड ग्लूमी है आप दोनों के बीच में। ओके, तो आपके पर्सन जैसे जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वो खुश तो नहीं थे। ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट अब उनकी एनर्जी में क्या चल रहा है। व्हाट आर दे थिंकिंग नाउ, अब क्या चल रहा है आपकी एनर्जी में। लेट्स फाइंड आउट कि आपके पर्सन की एनर्जी में क्या चेंजेस आए। ओके, 7 ऑफ कप्स है हमारे पास में, मैं इसको यहाँ साइड में शिफ्ट करेंगे। सो वी हैव 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड, देन द स्टार, द वर्ल्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा मेजर चेंज आ रहा है आपके पर्सन की पर्सनालिटी में। बॉटम ऑफ द डेक में भी हमारे पास में 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए, अब आपके पर्सन की एनर्जी में ना काफी मेजर चेंज आ रहा है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर 4 मेजर आर्काना आया है, डेथ, द स्टार, द वर्ल्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यानी कि वक्त के साथ आपके पर्सन की पर्सनालिटी में मेजर चेंज आया है, जहां पर उन्हें इस रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस समझ में आई है और उनका जो पास्ट का जो पर्सनालिटी था, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ था, वो सब कुछ अब खत्म हो चुका है आपके पर्सन की पर्सनालिटी में। ओके, अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट था, अगर वो आपके अलावा किसी बाहर दूसरों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, कंफ्यूज रहते थे कि इस रिलेशनशिप के लिए उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं,
उन सब चीजों में अब चेंजेस आ गया है। आपके पर्सन अब टोटली बदल चुके हैं, पहले जैसे थे अब वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी चीजें ना अब दोनों के रिलेशनशिप में वो खत्म हो रही हैं कि उनका अटके रहना, अपने आप को पकड़ के रखना, इस रिलेशनशिप में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं लेना, खुद के बारे में पहले सोचना, और दे वर नॉट इन अ, क्या बोलेंगे उसको, उनका एक फर्म माइंडसेट नहीं था कि उन्हें ये रिश्ता चाहिए या नहीं चाहिए, काफी कंफ्यूज्ड थे। आई थिंक उनके लाइफ में एक से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल थे, और इस चीज को लेकर के वो काफी परेशान रहते थे कि उन्हें लगता था कि आपसे बेटर भी उनके लाइफ में कुछ ऑप्शंस हो सकता है। तो इसकी वजह से ना वो कभी इस रिलेशनशिप के लिए उन्होंने हार्ड स्टैंड लिया ही नहीं। बट नाउ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीजें अब खत्म हो रही है। ओके, अब आपके पर्सन ने जो अपने आप को बांध के रखा था ना, अब वो वैसा नहीं करेंगे। दे विल ट्राई टू हील दिस कनेक्शन। जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में सेपरेशन, उसके बाद में अब आपके पर्सन की पर्सनालिटी में काफी चेंज आया है। वो बहुत दुखी हुए हैं, पास्ट में आपका रिलेशनशिप जो वर्कआउट नहीं हुआ, तो अब वो इस रिलेशनशिप में हीलिंग लाना चाहते हैं, सुधार लाना चाहते हैं। अब उन्हें ये रिश्ता चाहिए। ठीक है, पास्ट में अगर वो एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे तो अब वो चाहते हैं, वो थक चुके हैं। ओके, वो थक चुके हैं पास्ट में जो कुछ भी हुआ है। नाउ दे वांट अ प्रॉपर कमिटेड रिलेशनशिप विथ यू। और जो पास्ट में उनके बहुत सारे ऑप्शंस जो भी थे ना, उन सभी ऑप्शंस को भी वो खत्म कर रहे हैं अपने लाइफ में। ठीक है, वो ऑप्शंस भी वो खत्म करके आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सो यस, आपके पर्सन की पर्सनालिटी में बहुत चेंज आया है इस रिलेशनशिप में। वो जिस तरह से आपके साथ में थे पहले, अब वो वैसा नहीं रहेंगे। अब वो बहुत ज्यादा अच्छे से बिहेव करेंगे आपके साथ में, और जितनी प्रॉब्लम्स थी ना, वो सब प्रॉब्लम्स अब खत्म होते नजर आ रही। आइए अब और ज्यादा उनकी एनर्जी चेक करते हैं कि अब क्या होने वाला है। लेट्स फोकस ऑन द फ्यूचर नाउ, कि अब आपके पर्सन की पर्सनालिटी में और क्या चेंज आ रहा है, अब क्या सोचते हैं वो। ओके, सेवेंथ चक्र, देन वी हैव रेस्ट एंड रिजुवेनेट, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, एंड द टेम्पल पाथ। यस, आपके पर्सन ने बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास में एंजल ऑफ लव, यानी कि बहुत ज्यादा सोचना समझना इस रिश्ते में, और जितना ज्यादा उन्होंने अपने अंदर मेडिटेट किया, उतना ज्यादा उनके अंदर एक अवेकनिंग आया है, उतना ज्यादा उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आया है कि इस रिलेशनशिप के प्रति, आपके प्रति वो बहुत, अगर आपको ऊपर से दिखाते भी नहीं थे ना, तो भी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा सोचते थे। और इस सोचने की वजह से उनके अंदर एक अवेकनिंग आई है, उनको एक अंडरस्टैंडिंग, यूनिवर्स ने उनको समझाया है कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए, द टेम्पल पाथ एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। नाउ योर पर्सन हैज कम इन द मोड ऑफ मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप। अब वो इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अब वो चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ, क्योंकि अब आपको वो एंजल ऑफ लव की तरह देखते हैं, और आपको अपना दिल देना चाहते हैं। आपके उनकी नजर में अब आप एक बहुत ही काइंड और स्वीट पर्सन हो। आपसे ज्यादा स्वीट उनको कोई दिखता नहीं है, आपसे ज्यादा अच्छा प्यार करने वाला व्यक्ति उनके लाइफ में उन्हें नहीं नजर आ रहा है। सो नाउ दे हैव चेंज्ड अ लॉट। जो वो थर्ड पार्टी के पीछे पहले भाग रहे थे, अब नहीं भाग रहे हैं, नहीं भागेंगे। और ये चीज का एहसास उनको वक्त ने कराया है, ऊपर वाले ने उनको इस चीज का एहसास कराया। ठीक है, लेट्स फाइंड मोर। इमेजिन, ऑब्जर्वर, शॉक वर्ड, एंड ट्रुथ टू बी टोल्ड। देखिए, आपके जो पर्सन है ना, अभी फिलहाल वो दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, और आपको ऐसे लगेगा यार ये व्यक्ति तो अपने काम में लगा हुआ है, इसको तो चिंता ही नहीं है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, कुछ बता ही नहीं रहा है। बट एक्चुअली वो अपने काम में लगे हुए हैं, और काम में लगे लगे वो उनकी नजर है आपके ऊपर। मन ही मन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। और अब वो ये सोच रहे हैं कि अब आपको आके सच्चाई बताएंगे। ओके, कि नाउ दे कैन नॉट होल्ड दिस टू लॉन्ग। अब वो अपने अंदर ये सब कुछ नहीं रखना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ, कि वो आपसे प्यार करते हैं और आपको ही अपना जीवन साथी के रूप में देखते हैं। इस चीज के लिए वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं बताने के लिए।
और दूर से आपके ऊपर नजर बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपने काम में बिजी हैं। आपको लगेगा कि भाई ये व्यक्ति तो अपने काम में बिजी है, आपकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑब्जर्वर कार्ड और इमेजिन कार्ड यहाँ दिखा रहा है कि ये सबके पर्सन आपके ऊपर नजर बनाए और कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं, भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। फॉरगिवनेस, वंडर्स, रिलैक्सेशन एंड करेज। देखिए फिलहाल आपके पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर भी रिलैक्सेशन कार्ड आया है, यानी कि थोड़ा वक्त लगेगा। अभी आपके पर्सन थोड़े थमे हुए हैं, ठीक है, रुके हुए हैं, वो हिम्मत बटोर रहे हैं। करेज कार्ड ये दिखा रहा है कि फिलहाल वो अपने अंदर एक हिम्मत बटोर रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़कर आपको सॉरी बोलने के लिए। देखिए फॉरगिवनेस, ठीक है, उन्हें समझ में आ गया है कि जब तक वो आपको सॉरी नहीं बोलेंगे तब तक इस रिलेशनशिप में कोई वंडर नहीं होने वाला है, कुछ नया नहीं हो सकता है। अगर उन्हें इस रिलेशनशिप को रिवाइव करना है तो उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी, उन्हें समझना पड़ेगा कि उनसे क्या गलतियां हुई हैं, तब जाके इस रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है, ठीक है। सो योर पर्सन इज गैदरिंग ऑल द करेज, वो हिम्मत बटोर रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, क्या करना पड़ेगा उन्हें इस रिश्ते को सुधारने के लिए, वो सब सोच रहे हैं। ओके, सो पास्ट में डेफिनेटली यहाँ पर मुझे आपके पर्सन काफी अपने आप में थे, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व दिख रहे थे, काफी अपनी जिंदगी में बिजी थे, लेकिन अब उनमें एक चेंज आ चुका है। ट्रू लव, द सेक्रेड टेम्पल, यहाँ टेम्पल कार्ड हमें 2 बार आया है, बैक एंड फोर्थ। आई टोल्ड यू आपके पर्सन काफी परेशान है, ठीक है, उनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है आपकी तरफ आगे बढ़ने की, और इसके लिए कहीं ना कहीं वो ऊपर वाले से हिम्मत मांग रहे हैं। 2 बार टेम्पल कार्ड का आने का मतलब है कि डेफिनेटली आपके पर्सन प्रे कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वो हिम्मत बटोर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये डिवाइन कनेक्शन है और इस चीज को ऊपर वाला ही ठीक कर सकता है। उन्होंने इतना कुछ रायता फैलाया है कि वो अब ऊपर वाले की हेल्प मांग रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जब तक ऊपर वाले की ब्लेसिंग नहीं होगी ना, तब तक ये चीजें ठीक नहीं होगी। और अब उन्हें आपके ट्रू लव का एहसास हुआ है। देखिए उन्हें उनके अंदर रियलाइजेशन आ चुका है दैट यू आर देयर ट्रू लव, बट हिम्मत नहीं होने की वजह से ये बैक एंड फोर्थ कार्ड है और सेक्रेड टेम्पल। सो योर पर्सन इज डेफिनेटली प्रेइंग फॉर यू, आपके लिए वो दुआ कर रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं इस रिश्ते के लिए, ऐसे लग रहा है। आइए और जानते हैं कि आपके पर्सन के इसमें क्या चेंज आया है। ग्रोथ, एनलाइटनमेंट, यस, टेम्पल पाथ भी हमें एनलाइटनमेंट ही दिखाता है। मिराकल, ओ वंडर्स एंड मिराकल, 2 बार ये कार्ड आ चुका है। देखिए यहाँ पर भी हमें वंडर कार्ड आया था और अब ये मिराकल कार्ड भी आया है। तो ये तो बात पक्की है कि अब आने वाले समय में आप दोनों के रिलेशनशिप में एक चेंज आने वाला है, जो बहुत ही वंडरफुल चेंज होगा, एक अच्छा चेंज आएगा और एक ऐसा चेंज जो आपने सोचा ही नहीं होगा। टेम्पल कार्ड 2 बार आया है, ये दिखा रहा है कि ये आपके पर्सन के अंदर एक एनलाइटनमेंट आया है, एक रोशनी आई है उनके हार्ट में। उनको एहसास आया है कि ये रिश्ता कितना अच्छा है, आप कितने अच्छे हो, आप कितने सही हो, और उन्हें अब इस रिलेशनशिप के भविष्य को लेकर के पॉजिटिव एटीट्यूड हो चुका है। एनलाइटनमेंट कार्ड एंड ग्रोथ कार्ड ये दिखा रहा है कि नाउ दे हैव कम इन टू द बिलीफ कि आप दोनों का रिश्ता अब आगे बढ़ सकता है और इसमें ग्रोथ के पोटेंशियल है। नाउ दे आर सीइंग अ फ्यूचर विथ यू, अब वो आपके साथ में अपना भविष्य देख रहे हैं। पहले अगर वो आपके साथ में आपका भविष्य नहीं देख रहे थे अपना, तो अब वो देख पा रहे हैं। लेट्स फाइंड मोर, और क्या चेंज आया है आपके पर्सन की थॉट प्रोसेस में। के अथॉरिटी, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, ट्रुथ, यहाँ ट्रुथ कार्ड भी हमारे पास में 2 बार आया है।
बॉटम ऑफ द डेक में है सॉलिट्यूड। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर मनन चिंतन कर रहे हैं आपके पर्सन। और जैसे मैंने कहा कि यस, अब वो आपके सामने सच्चाई रखेंगे, वो अपने मन का हाल आपके सामने करेक्टली रखेंगे, बिल्कुल भी अब आपसे कुछ बात छुपाएंगे नहीं। दे विल टेल ऑल द ट्रुथ अबाउट द थर्ड पार्टी। अगर पास्ट में उनका किसी के साथ में कुछ था तो इस बारे में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब सच्चाई आकर आपको बताएंगे। अब आपसे वो कुछ भी नहीं छुपाएंगे, ठीक है। अगर आपको गलतफहमी हुई थी उनको लेकर के, तो वो आपकी गलतफहमी भी दूर करेंगे। सो दे विल कम टू यू विथ वेरी क्लीन हैंड्स। आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ही क्लीन हैंड्स से आएंगे और इस बारे में वो बहुत गहराई से सोच रहे हैं, ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स, पास्ट की सारी बातें उनको याद आ रही हैं आपके साथ में, जो ब्यूटीफुल मोमेंट्स उन्होंने स्पेंड किया है वो बार बार उनको आपकी तरफ खींचेगा। द हैंग्ड मैन, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास में सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ये डेफिनेटली दिखा रहा है कि यस वो आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों ही कार्ड दिखा रहा है कि आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप के प्रति उनका नजरिया बदल चुका है, पहले इसके मुकाबले अब उनका नजरिया बदल चुका है। लेकिन यहाँ थ्री की एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो आई एम श्योर इस यहाँ पर जो लोग रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ में थर्ड पार्टी सिचुएशन आई हो, जो भी है। लेकिन फिलहाल अब आपके पर्सन आपके साथ में रिकनसाइल करना चाहेंगे और फिर से एक बार प्यार की शुरुआत करेंगे, ठीक है। सो दे आर कमिंग इन द मूड टू कम टूवर्ड्स यू टू ऑफर देयर लव टू यू। पास्ट की बातें उनको आपकी तरफ बार बार खींच रही हैं, जो अच्छे मोमेंट्स आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया है, तो चीजें उनको बहुत याद आती है। लेट्स सी व्हाट रोमांस एंजल्स हैव टू टेल यू। रोमांस एंजल्स को आपको क्या कहने की इच्छा है, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं रोमांस एंजल्स आपसे। लेट्स टेक सम गाइडेंस कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज, पैशन, children, past life relationship, कोडिपेंडेंस। ओके, तो ऐसे लग रहा है कि हाँ, जैसे मैंने आपसे कहा कुछ इश्यूज थे। फैमिली इश्यूज का मतलब जरूरी नहीं है कि फैमिली ही हो, बट यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के कास्ट, रिलीजन, इन सब चीजों में फर्क होगा, या आप दोनों के जो कल्चरल वैल्यूज हैं उनमें डिफरेंस होगा। ओके, तो कुछ डिफरेंस है यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो उन सब चीजों के लिए भी अब वो इस सब चीजों को वो ठीक करेंगे, मतलब उन चीजों के लिए भी अब वो तैयार हैं। पहले अगर वो इन चीजों के लिए तैयार नहीं थे तो अब उनके अंदर वो चेंज आया है। उन्हें आपके साथ में एक को डिपेंडेंसी वाली फीलिंग आती है। व्हाट एंजल्स आर टेलिंग यू कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, दे कैन नॉट स्टे विदाउट यू। उन्हें ये चीज का एहसास हो चुका है कि वो आपके बिना रह नहीं सकते हैं, और इस सेपरेशन ने उन्हें ये भी एहसास दिला दिया है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो चाहे आप दोनों एक दूसरे से कितने ही दूर क्यों ना चले जाएं फिर भी पास आ जाएंगे। क्यों? बिकॉज इट्स अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। आप दोनों पिछले जन्म में ही शायद कहीं बिछड़ गए थे और इसलिए फिर से आकर मिले हो। तो जो अट्रैक्शन और जो पुल एक दूसरे के लिए फील होता है ना, वो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन की वजह से आप दोनों को ही फील होता है। बहुत पैशन है आपके पर्सन को आपके लिए, डेफिनेटली रोमांटिकली, फिजिकली, इमोशनली बहुत ज्यादा आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो ये चीज भी आपको उनको आपकी तरफ खींचती है। चिल्ड्रन यहाँ पर बोलने का मतलब है ना कि योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। ये एक्चुअली चिल्ड्रन कार्ड दिखाता है कि अ न्यू बिगिनिंग, कि चिल्ड्रन ऑलवेज रिजेंबल अ न्यू बिगिनिंग। तो इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होगी। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि जो रिश्ता आपको लग रहा है कि चरमरा गया हो या टूट गया हो, खत्म हो गया हो,
बट अब वो रिश्ता हीलिंग की तरफ आगे बढ़ेगा और एक नए सिरे से शुरू होगा। इसलिए यहाँ पर हीलिंग फैमिली इश्यूज भी आया है, को डिपेंडेंसी है कि दूर नहीं रह सकते आपसे, आपसे आपके बिना रह नहीं सकते आपके पर्सन, उन्हें आपकी आदत सी लग चुकी है। सो दे डेफिनेटली वांट यू बैक इन दिस इन देयर लाइफ। ठीक है, सो ये थी रीडिंग कि आपके पर्सन फीलिंग्स में क्या चेंजेस आया है पहले और अब में। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।